11th क्लास में डिफरेंशिएशन में हम आज कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। साथ में क्वेश्चंस को हम बैक ऑर्डर में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में है इफ y इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x देन फाइंड dy बाई dx। हमें हिंदी में अगर देखा जाए तो यदि y बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x हो तो dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। कई बार क्या होता है, चाहे अलजबरा का हो या ट्रिग्नोमेट्री का हो, फॉर्मूले लगाने से चीज़ें जो हैं इतनी सिंपल बन जाती हैं कि नॉर्मल कंडीशन में अगर उसको सॉल्व किया जाए बिना फॉर्मूलों के तो वो बहुत लेंदी होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को बिना ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होगा लेकिन बहुत लंबा होता है। लेकिन यहीं पर अगर हम थोड़ा ध्यान से देखते हुए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को अप्लाई करते हुए सॉल्व करें, चीज़ें बहुत सिंपल हो जाती हैं। नॉर्मल तरीके से अगर आप सोचिए तो नॉर्मल तरीके से आप इसको डिफ्रेंशिएट करते समय हम लोग जैसे बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, सोचिए डी बाई डी एक्स जब लगेगा तो डी बाई डी एक्स के बाद रूट है रूट के अंदर में जो भी लिखा हुआ है आप उसको एक्स बोलिएगा, तब तो आपको फॉर्मूले के जैसा दिखेगा कि हाँ हमने रूट एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। ये तो तब जब रूट के अंदर वाले पूरे को आप एक्स बोले, चैन रूल लगाकर सॉल्व करिएगा। फिर अंदर वाले को जब करना होगा तो u अपॉन वी का फॉर्मूला लगेगा। चीज़ें लंबी खींचेंगी। अब आइए सोचिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री में आपने 1 माइनस कॉस 2x और 1 प्लस कॉस 2x दोनों का फॉर्मूला पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्री में आपने 1 माइनस कॉस 2x और 1 प्लस कॉस 2x दोनों का फॉर्मूला पढ़ा है। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को कितनी सिंपली तरीके से, कितनी आसानी से हम सॉल्व करते हैं, इसे देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमारा जो दिया हुआ है हम उसी को लिखेंगे। 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। फिर हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करेंगे। चूँकि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इसलिए अभी डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, हम पहले इसी को सॉल्व करके इसको छोटा कर देते हैं। 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होगा 2 साइन स्क्वायर x, और 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर x। यहाँ पर साइड में आपको लिखना पड़ेगा, सिंस 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x और 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x। ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सा फॉर्मूला है जिसको हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है। अब आइए ये 2 और 2 जो है कैंसिल हो जाएगा। 2 कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचेगा y इज इक्वल टू रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और कुछ नहीं, y इज इक्वल टू रूट अंडर, ये बन जाएगा हमारा टेन स्क्वायर एक्स। रूट के अंदर टेन स्क्वायर एक्स बना है तो y इज इक्वल टू 10x बाहर निकलेगा। रूट के अंदर अगर किसी भी चीज़ का स्क्वायर हो, यहाँ पर देखिए 10 स्क्वायर एक्स लिखा है। क्या आपको ये पता है कि 10 स्क्वायर एक्स को हम 10x का होल स्क्वायर भी लिखते हैं। और जैसे ही हम इसको इस तरह से सोचेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि रूट के अंदर जो है चीज़ें स्क्वायर में है। रूट के अंदर अगर कोई भी चीज़ स्क्वायर में रहता है तो वो रूट से बाहर निकल जाता है। हमारा क्वेश्चन जो यहाँ से चालू हुआ था, यहाँ से चलते चलते हमने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाकर बस उसको छोटा करते हुए यहाँ तक लेकर आए हैं। अभी तक हमने इसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, अभी तक हमने इसका अवकलन नहीं किया है। हमने सिर्फ त्रिकोणमिति के सूत्र का प्रयोग करके इसको छोटा किया है। अब यहाँ पर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करने से पहले हमें यहाँ पर लैंग्वेज लिखना होगा। डिफ्रेंशिएटिंग
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तब ये हमारा बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 10x। तो ये हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10x डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होगा सेक स्क्वायर x, और ये आपका फाइनल आंसर। यहाँ पर अगर हम ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज नहीं करते तो चीज़ें जो है इतनी सिंपल नहीं बनती और इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होती। तो हमेशा क्वेश्चन जैसा दिखता है आप उसको उस हिसाब से सॉल्व करने की बजाय पहले उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सोचिए क्या हम इसको पहले छोटा कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पहले छोटा हो रहा हो सॉल्व होकर तो उसको छोटा कर दीजिए, तब डिफ्रेंशिएट करिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में इफ फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एक्स प्लस 12, एफ एक्स जो है हमारा एक फंक्शन है, फलन है। इस फंक्शन का वैल्यू जो है अपने आप में लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एक्स प्लस 12 है। अच्छा, एक चीज आप यहां पर समझिए, अभी तक डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, जो भी फंक्शन होता था उसको y इज इक्वल टू लेते थे, y इज इक्वल टू हम एफ एक्स के रूप में कोई फंक्शन लिया करते थे। हम कोई भी फंक्शन जो लेते थे, जैसे अभी वाले क्वेश्चन को ही अगर आप देखिए तो उसमें लिखा हुआ था y इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। हमारा फलन, हमारा फंक्शन जो था y था और वो y x के रूप में था। तो y जो है एक फंक्शन है और ये फंक्शन जो है x के रूप में होता है, तो इसको हम लोग fx से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। कई बार क्वेश्चन में y की जगह पर हम fx यूज करते हैं, y की जगह पर ही हम fx यूज करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप और सीखिए, अगर y है तो y को डिफ्रेंशिएट करते समय हम क्या लिखते थे, dy बाई डी एक्स लिखते हैं। y का डिफ्रेंशिएशन हम जब करते थे तो dy बाई डी एक्स लिखते थे, y का अवकलन dy बाई डी एक्स। लेकिन अगर हमारा फंक्शन fx लिखा हुआ है तो fx को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो f डैश x, इसको पढ़ा जाता है f डैश x, और ये f डैश x और कुछ नहीं dy बाई डी एक्स होता है। बात समझिएगा, चाहे हम अपने फंक्शन को y बोलें चाहे fx बोले, दोनों का मतलब एक ही है। अगर हमने अपने फंक्शन को y बोला है तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स होगा, और अगर हमने अपने फंक्शन को fx बोला है तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए f डैश x भी बोला जाता है। साथ ही साथ जब आप 12th क्लास में जाएंगे तब आप वहाँ पर पढ़ेंगे कि अगर y है तो dy बाई डी एक्स की बदले में हम उसको y डैश भी बोलते हैं। डिफ्रेंशिएशन के ही अलग अलग सिंबल्स हैं सब, dy बाई डी एक्स बोलिए या y डैश बोलिए, सब एक ही है। सबका मतलब dy बाई मतलब सबका मतलब डिफ्रेंशिएशन ही होता है। तो फंक्शन अगर fx है तो इसका डिफ्रेंशिएशन का साइन f डैश x होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में वापस आते हैं, f डैश 4 बोला गया है। f डैश 4 का मतलब ये होगा कि f डैश 4 यानी 4 किसकी जगह रखा गया है, x की जगह। 4 को x की जगह रखा गया है। कब रखा गया है, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद, जैसे पिछले वीडियो में आपने क्वेश्चन देखा होगा साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2 वाला, उसमें हम लोगों ने x इज इक्वल टू पाई बाई 3 पर वैल्यू निकाली थी। सेम वही चीज़ है। f डैश 4 की वैल्यू 15 है और f डैश 2 की वैल्यू 11 है। f डैश 4 का मतलब डिफ्रेंशिएट करके उसमें x की जगह 4 रखने पर 15 मिलता है, और f डैश 2 का मतलब कि अपने इस फंक्शन fx को डिफ्रेंशिएट करने के बाद x की जगह 2 रखने पर 11 मिलता है। तो हमें लेमडा और म्यू की वैल्यू निकालने बोली गई है। हमें लेमडा और म्यू की वैल्यू निकालने बोली गई है। चलिए सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले बाकी सब क्वेश्चन में हम क्या करते थे, y इज इक्वल टू लिखा करते थे। चूँकि इस क्वेश्चन में हमारा एफ एक्स है तो हम यहाँ पर एफ एक्स से स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन में हमारा एफ एक्स क्या है, हमारा एफ एक्स जो है लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एक्स प्लस का 12 है। लेमडा और म्यू ये दोनों के दोनों अपने आप में कांस्टेंट्स हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। आप पूछिएगा कि कहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर एफ डैश लिखा हुआ है। इस एफ डैश से हमें समझ में आना चाहिए कि हम जब तक इसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे तब तक हम उसमें वैल्यू 4 नहीं पुट कर सकते। तो यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एफ एक्स लिखा है तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन जब लिखेंगे तब इसको लिखेंगे हम एफ डैश एक्स, और यहाँ पर डी बाई डी एक्स ही रहेगा। इज इक्वल टू के बाद आपको डी बाई डी एक्स ही लिखना है। लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एक्स प्लस का 12, यहाँ पर ये हमारा एफ डैश एक्स वैसे का वैसे ही रहेगा। ये डी बाई डी एक्स जो है सबके साथ लगेगा, डी बाई डी एक्स लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स म्यू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 12। इसके बाद डी बाई डी एक्स के बाद अगर किसी कांस्टेंट का वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से लेमडा बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से म्यू बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस ये वाला इलाका सोचिए जीरो हो रहा है। क्यों जीरो? 12 जो है अपने आप में कांस्टेंट है। तो यहाँ से एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लेमडा जो है वैसे का वैसे ही एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आएगा प्लस म्यू एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तो यहाँ से हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई 2 लेमडा एक्स प्लस म्यू। ये है इक्वेशन नंबर 1। हमने एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब क्वेश्चन में हमें एफ डैश 4 बोला गया, तो एफ डैश 4 निकालने के लिए हम इस x की जगह पर 4 रखेंगे तब हमें एफ डैश 4 मिलेगा। तो इस x की जगह 4 रखेंगे तो अगले में भी x की जगह पर 4 रखना है। तो ये हमारा बनेगा 2 लेमडा 4 प्लस का म्यू। लेकिन एफ डैश 4 की वैल्यू हमें 15 दी गई है, तो इस एफ डैश 4 की जगह पर हम यहाँ पर 15 लिखेंगे और यहाँ से बनेगा 8 लेमडा प्लस म्यू। ये है इक्वेशन नंबर 2। यह है हमारा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर साइड में लिख दीजिएगा सिंस एफ डैश 4 इज इक्वल टू 15। चलिए अब बात करते हैं एफ डैश 2 के लिए। एफ डैश 2 कब होगा? एफ डैश 2 तब बनेगा जब इस एफ डैश एक्स वाले में x की जगह पर आप 2 रखेंगे। चलिए जब यहाँ पर आप 2 रखिएगा तो एफ डैश 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी x की जगह 2 रखना है तो ये हमारा बनेगा 2 लेमडा इंटू 2 प्लस का म्यू। यहाँ पर सिंस एफ डैश 2 इज इक्वल टू, एफ डैश 2 की वैल्यू 11 है तो इसकी जगह पर अब हमारे पास 11 आ रहा है, इज इक्वल टू ये हमारा 4 लेमडा प्लस का म्यू। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3। हमें करना क्या है? हमें सॉल्व करके लेमडा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। 10th क्लास में आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, 2 चरों के रैखिक समीकरण में इस टाइप के बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व किए हैं। हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 15 इज इक्वल टू 8 लेमडा प्लस म्यू
और इसके नीचे 11 इज इक्वल टू 4 लेमडा प्लस म्यू सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो साइन चेंज होगा, माइनस 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 ये कट गया, यहाँ से 4 बचा और यहाँ से 4 लेमडा बचा, ये 4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ से लेमडा इज इक्वल टू 1 आ गया। लेमडा की वैल्यू 1 को मैं इक्वेशन 2 या 3 किसी में भी रख सकता हूँ। चलिए मैं लेमडा की वैल्यू 1 3 में रख देता हूँ। पुटिंग लेमडा इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। समीकरण 3 में लेमडा इज इक्वल टू 1 रखने पर, समीकरण 3 में लेमडा इज इक्वल टू 1 रखने पर तो यहाँ पर 11 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस म्यू। 4 इंटू 1 कितना हो गया? 4 हो गया। ये 4 इधर आकर क्या होगा? माइनस होगा। 11 माइनस 4 इज इक्वल टू म्यू। 11 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना? 7। 7 इज इक्वल टू म्यू। आपको लेमडा की वैल्यू 1 मिल गई और म्यू की वैल्यू 7 मिल गई तो यहाँ पर हेंस लेमडा इज इक्वल टू 1 एंड म्यू इज इक्वल टू 7। हमने लेमडा और म्यू दोनों की वैल्यू निकाल ली। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स बाई ए प्लस रूट अंडर ए बाई एक्स दिया हुआ है तो हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई ए माइनस ए बाई एक्स। ये हमें सिद्ध करना है। कई बार क्वेश्चंस हमसे ऐसे भी पूछे जाते हैं, तो ऐसे जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या सिद्ध करना है इसे देख लेना चाहिए। हमें जो प्रूफ करना है उसमें 2xy डी वाई बाई डी एक्स है। सबसे पहले हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होनी चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा कैसे? डी वाई बाई डी एक्स आएगा इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने से, इस फलन का अवकलन करने से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। तो चलिए इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स बाई ए प्लस रूट अंडर ए बाई एक्स दिया हुआ है। क्या हम इस रूट को ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बांट सकते हैं? बिल्कुल बांट सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स अपॉन रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर ए अपॉन रूट अंडर एक्स। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में रूट एक्स अपॉन रूट ए प्लस रूट ए अपॉन रूट एक्स। ये डी बाई डी एक्स सबके साथ लगेगा तो यहाँ से हमारे पास बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स रूट अंडर एक्स अपॉन रूट अंडर ए प्लस डी अपॉन डी एक्स रूट अंडर ए अपॉन रूट अंडर एक्स। इसके बाद क्या करते थे? d बाई डी एक्स के बाद अगर किसी कांस्टेंट का किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर ये रूट अंडर a जो है ये अचर राशि है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर चला जाएगा। यहाँ पर भी ये कांस्टेंट है तो ये बाहर चला जाएगा। आप बोलिएगा कि मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी है, वो तो तब करते थे जब मल्टीप्लिकेशन में होता था। ये मल्टीप्लिकेशन में ही है, ध्यान से देखिए। डिवीजन जो होता है वो भी एक तरह का मल्टीप्लिकेशन ही होता है।
रूट अंडर एक्स अपॉन रूट अंडर ए को हम रूट अंडर एक्स इंटू 1/√ए लिख सकते हैं। सोचिए, जो आपको यहाँ डिवाइड में दिख रहा था उसे हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, और 1/√a अपने आप में कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू बाहर निकल जाएगा हमारा 1/√a, बचेगा d/dx√x। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर √a बाहर निकल जाएगा, d/dx 1/√x आ जाएगा। अब यहाँ से ये तो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, √x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2√x, आपको पता है। यहाँ पर जरा सोचिए, यहाँ वाले को क्या करना है, यहाँ पर d/dx 1 ये जो √x है, क्या हम इसको x का पावर 1/2 लिख सकते हैं? रूट के साइन को जब हटाते हैं तो घात में पावर में 1/2 लगता है। फिर सोचिए, ये x जो है न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में, ये x अंश में है या हर में है? हर में है। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो क्या दिखेगा, d/dx x की पावर -1/2 आएगा, d/dx x की पावर -1/2 आएगा ये। और जब ये ऐसा आएगा तब ये x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा। x की पावर n का फॉर्मूला जब लगेगा तब इसका डिफरेंशिएशन होगा x की पावर में -3/2 और सामने में -1/2 x की पावर -3/2 इसका डिफरेंशिएशन होगा। अगर आप x की पावर n का फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व करिए तो देखिएगा आपको मिलेगा -1/2 x की पावर -3/2। तो इसी चीज़ का यूज हम यहाँ पर करेंगे। ये जितना भी काम हो रहा था ये हम रफ में अभी समझ रहे थे चीज़ों को। -1/2 x की पावर -3/2 याद रखिएगा डिफरेंशिएशन है। अब आइए यहाँ पर हमारा dy/dx वैसे का वैसे ही है, यहाँ पर 1/√a है, 1/√a जो है हमारा वैसे का वैसे ही, √x का डिफरेंशिएशन, तो √x का डिफरेंशिएशन होगा 1/2√x, ये आपको पहले से पता है, प्लस √a है, प्लस √a। और अभी अभी हमने 1/√x को डिफरेंशिएट करके देखा तो 1/√x का डिफरेंशिएशन होगा -1/2 इंटू एक्स की पावर -3/2 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू ये हमारा 1/2 √a√x ऐसा आएगा, ये प्लस और ये माइनस माइनस आएगा, √a/2 x का पावर 3/2 जो माइनस में है, ये जब डिनोमिनेटर में आएगा तो डिनोमिनेटर में आकर ये पावर प्लस बन जाएगा, तो x का पावर 3/2 होगा। एक चीज आप और सीखिए, x की पावर 3/2 को हम लोग x इंटू √x भी लिखते हैं। x इंटू √x ये x की पावर 3/2 होता है। कैसे होगा जरा सोचिए, ये x जो है वैसे ही रहेगा, इस रूट को जब हटाएंगे तो x की पावर 1/2 लगेगा। दोनों के दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, बेस सेम होता है तो पावर को ऐड किया जाता है। जब दो चीज़ें गुणा में होती है और उनका आधार बराबर हो तो घात को हम जोड़ देते हैं। इस वाली x का घात 1 है और इस वाली x का घात 1/2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो x का पावर 3/2 आएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, x की पावर 3/2 को x इंटू √x भी लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको वही लिखेंगे। यहाँ पर dy/dx इज इक्वल टू 1/ ये 2 वैसे ही, √a वैसे ही, √x वैसे ही, माइनस √a वैसे ही, ये 2 वैसे ही, इसको हम लिख दे रहे हैं x इंटू √x। ये हमारा वैल्यू किसका आ गया, dy/dx का। अब देखिए
डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू तो हमने निकाल ली, इस डी वाई बाई डी एक्स के साथ 2xy का मल्टीप्लीकेशन है। dy बाई डी एक्स में 2xy का मल्टीप्लीकेशन है, तो मेरे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू है, मैं पहले इसमें 2x को मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 2x, दोनों पक्षों में 2x से गुणा करने पर, तो 2x से गुणा इधर भी होगा इधर भी होगा, राइट हैंड साइड में पूरे के साथ होगा, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 2x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट में 1 बाई 2 रूट अंडर x माइनस रूट अंडर a अपॉन 2x इंटू रूट x। इधर कुछ नहीं करना है, इधर बस 2x dy बाई डी एक्स ही लिखे रहना है। इधर ये 2x जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के साथ होगा, तो ये 2x अपॉन 2 रूट अंडर a इंटू रूट x माइनस 2x रूट अंडर a अपॉन 2x इंटू रूट x आ रहा है। सोचिए, ये ऊपर में देखिए क्या लिखा है, ऊपर में आपको x दिख रहा है, ये जो आपको x दिख रहा है, क्या इस x को रूट x इंटू रूट x लिख सकते हैं? ये जो x लिखा है, इस x को हटाकर मैं इसकी जगह पर लिख देना चाहता हूं रूट x इंटू रूट x। सोचिए, रूट x इंटू रूट x करूंगा तो केवल x मिल जाएगा। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों किया, नीचे में के रूट x को काटने के लिए मैंने वैसा कर दिया। तो यहां से मेरे पास क्या बचा, 2x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये रूट x कट जाएगा, 2 कट जाएगा, क्या बचा रूट अंडर x अपॉन रूट अंडर a माइनस यहाँ से 2x कट जाएगा, क्या बचा रूट अंडर a अपॉन रूट अंडर x बचा। 2x dy बाई डी एक्स की ये वैल्यू आ गई, मिलाइए 2x dy बाई डी एक्स, बीच में तो y भी है, तो एक काम करते हैं, इसमें y से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई y, दोनों पक्षों में y से गुणा करने पर, तो इधर में जब y से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2xy dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, और पहले से इधर क्या है रूट x बाई रूट a, रूट x बाई रूट a माइनस रूट a अपॉन रूट x, रूट a अपॉन रूट x। LHS वाले हिस्से को देखिए, LHS वाला हिस्सा आपका 2xy dy बाई डी एक्स आ चुका है, तब इसको अब ऐसे ही रखना है, ये हमारा 2xy dy बाई डी एक्स वैसे का वैसे ही इज इक्वल टू, ये जो y दिख रहा है, आप देखिए इक्वेशन 1 में आपको y की वैल्यू मिली है, y की वैल्यू आप इक्वेशन 1 से यहाँ पर इस y की जगह पर डाल दीजिए, तो y की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू के बाद यहाँ जगह कम है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, y की वैल्यू मेरे पास है रूट अंडर x अपॉन रूट अंडर a प्लस रूट अंडर a अपॉन रूट अंडर x, ये वैल्यू है y की, और इसके साथ में ये ब्रैकेट है, यहाँ पर है रूट x अपॉन रूट a माइनस रूट a अपॉन रूट x। इन दोनों ब्रैकेट्स को ध्यान से देखिए, a प्लस बी, a माइनस बी दिखा, तो यहाँ पर ये 2xy dy बाई डी एक्स वैसे का वैसे, 2xy dy बाई डी एक्स वैसे का वैसे ही, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह पर क्या लिखना है रूट अंडर x अपॉन रूट अंडर a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह
रूट अंडर ए अपॉन रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारा 2xy dy/dx वैसे का वैसे ही, ये स्क्वायर जो है ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, ऊपर नीचे स्क्वायर होगा तो रूट हटेगा, ये आएगा x/a माइनस यहाँ पर भी वो बनेगा तो a/x। 2xy dy/dx की वैल्यू x/a माइनस a/x लानी थी, देखिए ये आ गई है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बाकी जो दोनों क्वेश्चंस है ये बस सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बस इसमें लैंग्वेज को आपको समझाना है। हमेशा क्वेश्चन में फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ या फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ऐसे लैंग्वेज यूज नहीं होता है, कुछ और लैंग्वेज भी यूज हो सकते हैं। जैसे फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है dy/dx। किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो वो उसका स्लोप देता है, तो dy/dx जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाता है टू द कर्व। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है हमारा फंक्शन है, ये हमारा फलन है fx। एट x इज इक्वल टू 1 बोलने का मतलब, एट x इज इक्वल टू 1 बोलने का मतलब कि जो हमारा dy/dx का वैल्यू आएगा उसमें x की जगह पर 1 रख देना है। अब बोलिएगा कि फंक्शन fx है, अगर fx है तो इसका डिफरेंशिएशन f' होगा। अगर हमारा फंक्शन fx है तो इसका डिफरेंशिएशन f' होता है, हमने इसके बारे में चर्चा किया था। अगर हमारा फंक्शन fx है तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो f' आएगा, और एट x इज इक्वल टू 1 का मतलब कि इसका जो फाइनल आंसर आ जाए उसमें आप f' की जगह पर 1 पुट कर दीजिए, जो आएगा वो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट बनेगा एट x इज इक्वल टू 1। लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब होगा कि जो भी आपका फंक्शन है उसे आप डिफरेंशिएट करेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट को हिंदी में स्पर्श रेखा की प्रवणता कहते हैं। स्पर्श रेखा की प्रवणता, एक हमें वक्र दिया हुआ है, वक्र का मतलब ये हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है। ये स्ट्रेट लाइन रहता तो इसका इक्वेशन आपने 11th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है, उसके जैसा तो इक्वेशन है नहीं। तो ये हमारा एक कर्व है, कर्व दरअसल एक फंक्शन ही होता है। तो हमें इस क्वेश्चन में स्लोप ऑफ टेंजेंट जो लैंग्वेज दिया है उस लैंग्वेज का मतलब समझना है, वो भी हमसे डिफरेंशिएशन ही पूछ रहा है। साथ ही साथ आप सेकंड क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, रेट एट विच द फंक्शन, एक हमें फंक्शन दिया है चेंजेस, रेट ऑफ चेंज जो है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोला है, मतलब यहाँ पर आपको dy/dx